तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को समझेंगे। यानी कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पढ़ रखा है या फिर पढ़ेंगे, आगे आपको पढ़ना होगा या फिर पढ़ने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पहले से ही जानकारी होगी कि पी ब्लॉक एलिमेंट में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जो चारों क्वेश्चन है ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। जैसे मैंने 4 बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडान की खोज किसने की, इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है। यानी कि रेडान जो है एक तत्व है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी और इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन छोटा सा है कि रेडान की खोज किसने की। ठीक है, तो रेडान की खोज जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं रेडान, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं RN से। ठीक है, की खोज डार्न ने की थी। ठीक है, तो रेडान जो तत्व है इसकी खोज डार्न ने की थी। डार्न जो है इन्होंने ही रेडान की खोज की थी। अब किस रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग, ठीक है, कैंसर आपको पता होगा बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो कैंसर के उपचार में किया जाता है, उपचार में किया जाता है। यानी कि सिंपली हम लोग समझें तो पूछा जा रहा है कि रेडान की खोज किसने की, तो हमने आंसर दिया रेडान की खोज डार्न ने की। ठीक है, अब पूछा जा रहा है इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, फास्फोरस के अपर रूप लिखिए। यानी कि फास्फोरस के कौन कौन से अपर रूप होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फास्फोरस के जो हैं, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, के 3 अपर रूप हैं। मुख्यतः जो है इसके 3 अपर रूप होते हैं। ठीक है, अपर रूप हैं। ठीक है, अब कौन कौन से उनका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले आपका सफेद फास्फोरस, सफेद या पीला फास्फोरस। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सफेद या पीला फास्फोरस। ठीक है, दूसरा हमारा है फास्फोरस का अक्सियम लाल फास्फोरस। सब जो है नाम से है, रंग के नाम से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो दूसरा हमारा है लाल फास्फोरस और तीसरा हमारा है लास्ट, वो है काला फास्फोरस, काला फास्फोरस। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि फास्फोरस के अपर रूप लिखिए। तो फास्फोरस के मुख्यतः 3 अपर रूप हैं। नंबर 1 है सफेद या पीला फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस और तीसरा है काला फास्फोरस। ठीक है, तो ये आपके हैं फास्फोरस के अपर रूप। समझ में आया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका क्वथनांक HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड से कम क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर पहले हम लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर जो होगा वो होगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइलाइडों में हम लिखते हैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन हाइलाइड का मतलब जैसे HX का मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड। अभी X के स्थान पर आप कोई भी हाइड्रोजन का तत्व ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ये हाइड्रोजन के तत्व हैं। तो हाइड्रोजन हाइलाइडों में, ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइडों के, ठीक है, के क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। HF का क्वथनांक, HF का क्वथनांक अंतराण्विक, ठीक है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, एक होता है अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है। ठीक है, उसी हाइड्रोजन आबंध
के कारण उच्च है, ठीक है, सबसे उच्च है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक बार फिर से पढ़िए। यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि HF का क्वथनांक अधिक होता है, क्यों। तो देखिए हाइड्रोजन हैलाइडों में यानी कि HX के क्वथनांक जो होते हैं वो HCl से HI तक बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि HCl से HI तक बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा चाहे जहाँ पूछा जाएगा। आगे देखिए कारण है कि HF जो है, जो HF है इसका क्वथनांक अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण सबसे उच्च है। यानी कि HF जो है इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक है। इसीलिए इसका क्वथनांक जो होता है अधिक होता है, किससे, HCl से, ठीक है। तो सिंपली इसका रीजन अगर देखा जाए कि HF का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण या फिर बंध के कारण HF का क्वथनांक जो है वो अधिक होता है, किससे, HCl से, ठीक है। समझ में आया। तो HF में जो है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है एक, ठीक है, वो क्या है, ये क्वेश्चन है कि हेजन-क्लेवर विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये एक विधि है जिसमें आपको ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करने को बताया जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हेजन-क्लेवर ठीक है, विधि में ब्लीचिंग पाउडर अभी मैं इसका फार्मूला भी बताऊंगा। तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, का निर्माण बुझे चूने और क्लोरीन की क्रिया, ठीक है, क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि हेजन-क्लेवर विधि में ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण किया जाता है वो बुझे हुए चूने और क्लोरीन की अपक्रिया कराकर की जाती है। यानी कि सिंपली कहा जाए तो बुझा हुआ चूना और क्लोरीन की अगर अपक्रिया करा देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसी को हम कहते हैं हेजन-क्लेवर विधि। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन। तो देखिए अब हम इसके रिएक्शन को कैसे समझेंगे। रिएक्शन में आपको बताया गया है कि बुझा हुआ चूना, यानी कि इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कहते हैं हम बुझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसकी जब हम क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, और इसी को हम कहते हैं क्या, हेजन-क्लेवर विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण। तो इसे हम लिख सकते हैं बुझा चूना, ठीक है। इसकी अपक्रिया हमने कराई है क्लोरीन से। अब देखिए बनेगा क्या, सिंपली बहुत ही सिंपल है रिएक्शन ये, ठीक है। तो आपका बन जाएगा Ca, आपको बनाना है ब्लीचिंग पाउडर, तो एक वो यहाँ से ले लीजिए CaO और Cl2 यहाँ से ले लीजिए, तो Cl2, यही फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। बचेगा क्या, H2 है तो H2 हो गया, ठीक है। O1 हमने यहाँ पर ले लिया है, एक वो यहाँ पर बचेगा तो O हो गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया ब्लीचिंग पाउडर, यही है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हेजन-क्लेवर विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। और जो ये बगल में है H2O, ये जल है, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या कहा गया, जब बुझे हुए चूने को हम क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, इसी को हम कहते हैं हेजन-क्लेवर विधि, ठीक है। ये रिएक्शन आपका बैलेंस है। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मैंने सभी चैप्टर के बताए हैं, तो उन सभी को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।